हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं एक आपके लिए बहुत नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ढंग से सुनना चाहते हैं टॉपिक के बारे में तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से और पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम बात करेंगे आज का वीडियो ज़्यादातर लड़कियों के लिए है, मतलब गर्ल्स के लिए है आज का वीडियो। तो आज का वीडियो गर्ल्स के लिए इसलिए है कि आज का वीडियो ये है, टॉपिक ये है कि अपनी शादी के लिए सही लड़का कैसे चुने। सही लड़का कैसे चुने, समझ रहे हो आप? सही लड़का चुनने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब कॉन्फिडेंस। अब जब तक लड़के वाले देखने आते हैं, लड़का हमें देखने आता है, हम उनसे बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। हम कभी उनसे खुल के बात, बहुत कम लड़कियां करती होंगी खुल के बात वैसे आजकल। या फिर लव मैरिज में अलग बात होती है। लव मैरिज में तो जानते हैं एक दूसरे को लोग सब, क्योंकि वो 1-2 साल टाइम स्पेंड करने के बाद शादी के बारे में सोचते हैं। तो लव मैरिज के लिए तो हम नहीं बोल सकते। अब लव मैरिज है, सही हो या गलत हो, लव मैरिज है तो उन्होंने 2-3 साल बाद एक दूसरे को जानने के बाद अगर कोई शादी कर रहा है तो उनको लग रहा होगा कि सामने वाला हमारे लिए सही है, इसलिए वो शादी कर लेता है उससे। लेकिन मैं अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ। अरेंज मैरिज की बात अक्सर ये है कि अरेंज मैरिज में जैसे लड़के वाले आते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होती। लड़कियां तो आजकल बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती हैं। आजकल क्या, पहले तो और भी ज़्यादा होती थी, अब तो थोड़ा बोल भी लेते हैं लोग। पहले के ज़माने में तो बस माँ बाप रिश्ता कर लेते थे, अब भला हो या बुरा हो ज़िंदगी भर झेलना पड़ता था। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब माँ बाप भी बच्चों को पूरा मौका देते हैं कि आप अपने लिए अच्छा जीवन साथी चुनो और शादी करो। मतलब माँ बाप भी पूरा मौका देते हैं लड़के से मिलने का, लड़के वालों से मिलने का, लड़के के माँ बाप से मिलने का। तो आजकल हमें नर्वस नहीं होना है, हमें खुलकर रहना है, बस ये है। जब हम लड़के से बात करते हैं तो हमें उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में हमें खुलकर बात करनी चाहिए, बहुत खुलकर बात करनी चाहिए। मतलब उनकी हर एक चीज़ को पूछना चाहिए हमें कि उनकी जॉब के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या हो सकता है, उनका कोई पुराना रिलेशनशिप हो उसके बारे में। क्योंकि कोई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो शादी के बाद भी लड़की की लाइफ को ख़राब करके रख देते हैं। लड़की कलेश भरी ज़िंदगी हो जाती है फिर शादी के बाद। तो इसलिए हमें ढंग से बात करनी है, बहुत सोच समझ कर बात करनी है, जो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और बात भी समझ जाए और हमें आंसर भी मिल जाए। तो हमें जब कोई लड़का देखने आता है तो हमें उनसे तुरंत, मतलब उसी टाइम हमें रिप्लाई नहीं करना है कि हमारी हाँ है कि ना है। हमें कुछ समय बाद, मतलब 1-2 दिन का टाइम ले लेना चाहिए हाँ या ना करने में, रिश्ते को पक्का करने में हमें 1-2 दिन का टाइम ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा, हाँ है ना है। लड़की को 1-2 दिन का समय ले लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई लड़कियाँ, मतलब लड़के आजकल दहेज प्रथा बहुत है, दहेज मांगते हैं। शादी के टाइम पे भी लड़की से दहेज मांग लेते हैं। मतलब आज शादी है, फ़ोन किया, मुझे तो शादी के कुछ दिन पहले फ़ोन करेंगे, मुझे तो गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। अब देखो किसी के मम्मी पापा सक्सेस होते हैं देने में, मतलब वो इतना होता है उनके पास तो दे पाते हैं। लेकिन हर किसी के पास कुछ नहीं होता है, हर किसी के पास नहीं होता है इतना कुछ कि वो लड़के को दे सामने से। और इसकी वजह से लड़की को सारी ज़िंदगी, अगर जिनकी नीयत दहेज वाली लगी तो उनसे तो रिश्ता करना ही बेकार है, क्योंकि दहेज
लड़का आज तक ही सीमित नहीं होगा। अगर अगर लड़की वालों की मम्मी पापा की तरफ से कोई कमी अगर रह गई तो ये सारी ज़िंदगी आपको झेलना पड़ेगा। और शादी का मामला सारी ज़िंदगी के लिए होता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी हमें उसी घर में रहना होता है, अपने हस्बैंड के साथ रहना होता है, मम्मी पापा सास ससुर के साथ रहना होता है। और ये फ़ैसला हम बिना सोचे समझे बिल्कुल नहीं ले सकते। तो हमें इसलिए ये सब सोच समझकर सवाल उनसे करने चाहिए। इसलिए हमें ये बात इतने हल्के में नहीं लेनी चाहिए। देखा सामने वाले लड़के वाले पैसे वाले हैं, अच्छे खासे हैं, अरे भाई पैसे वाले होंगे, लेकिन ये भी देखना है कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है। मतलब पैसे की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन इतना हमें ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। आप प्लीज़ इस, क्योंकि हमारी लाइफ मतलब हम कोई आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां डिपेंड नहीं होती किसी पे, लेकिन फिर भी डिपेंड ना हो, लेकिन इतना तो पता चलना चाहिए सामने वाला सच या झूठ कितना बोल रहा है। बात सच और झूठ की भी होती है कि सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। किसी के तो पापा की प्रॉपर्टी होती है, अच्छे घर होते हैं, तो इस लालच में लोग लड़की कर देते हैं और लड़का निकम्मा निकला, फिर उसकी लाइफ ख़राब होती है। कोई कोई लड़के तो ऐसे होते हैं अपनी वाइफ को बाहर तक जॉब करने के लिए नहीं जाने देते, बाहर तक नहीं जाने देते, शकी होते हैं। इतना मतलब इतना तो हम नहीं जान सकते, लड़के को एकदम से नहीं जान सकते हम, एक आध घंटे में बात करके तो नहीं जान सकते। इतनी बारीक चीज़ें तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हम थोड़ा तो जितना हमसे हो सकता है उतना हमें पूरी जानने की कोशिश कर लेनी चाहिए। हमारी पूरी लाइफ का सवाल होता है, पूरी लाइफ का। एक बार शादी हो गई तो फिर हमारे हिंदू समाज में तो एक बार शादी हो गई तो फिर लड़की को ये समझा जाता है कि मायके में दोबारा खुशी से आए, लेकिन गम लेके ना आए, मतलब वापस लौट के ना आए कभी। हमारे हिंदू समाज, एक डिवोर्स करना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम फंस जाते हैं, फिर फंस जाते हैं बिल्कुल। गरीब लड़कियां होती हैं, थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है, वो तो बिल्कुल ही झेलती है, बिल्कुल झेलती है सब कुछ। इसलिए मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहती हूँ कि लड़के से खुलकर बात करिए। पुराना रिलेशनशिप, कितने रिलेशनशिप थे, अब तो नहीं है, आगे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप आगे होगा तो हमारी लाइफ में बिल्कुल बाढ़ सी आ जाएगी, तबाह हो जाएगी हमारी लाइफ फिर। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरा वीडियो। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर।